स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को मेरी? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है अब? हाँ सर। ओके। सो क्यू क्या होता है? क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है क्यू। दैट मीन्स जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। इन रियल लाइफ हम किसी भी जगह जाते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे या मूवीज, क्या होता है आपकी क्यू बनती है। जो क्यू में जो सबसे पहले आदमी होता है वही उस क्यू से सबसे पहले बाहर निकलता है, इन अ वे कि वो, जैसे मान लो आप टिकट की लाइन में हो, तो दैट मीन जो सबसे पहले आया उसको पहली टिकट मिलेगी, ठीक है। फिर वो उस क्यू से बाहर निकल जाएगा। डिलीट मतलब कि जो भी उसका ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन हो रहा है, और वो ऑपरेशन के बाद वो बाहर चला जाएगा। इज इट फाइन? सो क्यू के अंदर हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं एनक्यू। एनक्यू मतलब इंसर्ट कराना, डी क्यू मतलब डिलीट कराना, इज फुल, वी नीड टू चेक कि हमारी क्यू फुल है कि नहीं है। अगर फुल है तो हम उसमें और आइटम नहीं इंसर्ट कर सकते। इज एम्प्टी, अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम उसमें से कोई आइटम डिलीट नहीं कर सकते। फाइन। अभी आप लोगों ने बताया कि एनक्यू कराने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो एनक्यू, जैसे हमने स्टैक में पुश कराया था, तो उसके बाद हमें कुछ भी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं थी, तो हमने एनक्यू का रिटर्न टाइप क्या लिया, फंक्शन वाइड। एंड एनक्यू फंक्शन का नाम है मेरे, और इसके लिए हमें क्या क्या पास कराना है, क्यू। क्यू मींस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट एरे, एक्स इज द एलिमेंट वी आर इंसल्टिंग। इतना क्लियर है आप सबको? मीटिंग चल रही है कि बंद हो गई है? चालू। तो कुछ तो बोलो ना आप लोग। अच्छा, और कोई एलिमेंट क्या हमें पास कराना पड़ेगा? किसी ने मुझे बोला था साइज ऑफ एरे। एनीथिंग एल्स? बताइए, क्या हमें कुछ और इंसर्ट कराना पड़ेगा, मतलब क्या कुछ और पास कराना पड़ेगा, और कैन वी डायरेक्टली राइट द फंक्शन नाउ? रेयर की पोजीशन। चलिए हम फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या रिटर्न, हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है? रियर पे। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि रियर क्या साइज के बराबर हो गया है कि नहीं, यही चेक कराना पड़ेगा। इज इट ट्रू और नॉट? सो वी नीड टू चेक, जैसे हमने टॉप को चेक किया था, इफ टॉप डबल इक्वल टू -1, वैसे हम चेक करेंगे इफ आर डबल इक्वल टू n-1। तो दैट मीन्स कि हमें आर भी पास कराना पड़ेगा, रियर। रियर पास कराना पड़ेगा ना हमें, जैसे हमने स्टैक के अंदर हमने टॉप पास कराया था, तो हमने रियर पास कराया, उसको चेक किया कि इज इट n-1 और नॉट। अगर वो n-1 है तो हम क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे क्यू इज ओवरफ्लो। क्या प्रिंट करा देंगे? ओवरफ्लो। ये हम प्रिंट कराएंगे और क्या कर देंगे, रिटर्न। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने टॉप में किया था r+1, और उसको नेक्स्ट आइटम में पहुंचा देंगे। और नेक्स्ट मतलब हमने टॉप को क्या किया था, पहले टॉप को इंक्रीमेंट किया था, फिर आइटम इंसर्ट किया था। सेम वे वी नीड टू फर्स्ट इंक्रीमेंट द रियर। सपोज आपका रियर अभी, जैसे इस केस में देखिए 0 1 2 3 4 5, 5 फिफ्थ एलिमेंट तक आपके पास ऑलरेडी है। अगर सपोज आप नेक्स्ट एलिमेंट डाल रहे हैं 25, 25 डालने के लिए आपको पहले रियर को क्या कराना पड़ेगा, रियर आपका यहाँ पे, पहले आपको रियर को प्लस कराना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू r++ एंड देन उसके बाद
आप क्या करा दोगे, Q ऑफ R इक्वल टू X। क्या ये इतना क्लियर है आपको? यस सर। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन और होती है जो स्टैक के अंदर नहीं होती। यू नीड टू चेक क्या हमारा रियल -1 पे है, मतलब रियल -1 पे है। दैट मीन्स कि हमारा एरे हमने अभी पहला एलिमेंट डाल रहे हैं, सपोज ये आपकी क्यू है, और अगर जब क्यू एम्प्टी होती है तो आर और एफ दोनों -1 होते हैं, ठीक है। और जब हम फर्स्ट एलिमेंट डालते हैं तो हमें रियल को तो प्लस करना ही पड़ता है, साथ में एफ को भी प्लस करना पड़ता है, ताकि वो 0th लोकेशन पे आ जाए कि हाँ भी हमने एक एलिमेंट डाल दिया है। इज इट क्लियर? अगर आप एफ को इंक्रीमेंट नहीं करोगे स्टार्टिंग में, तो फ्रंट हमेशा -1 रहेगा। तो इवन दो आपने रियल के थ्रू बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए हैं, लेकिन फ्रंट -1 है तो आप डिलीट नहीं करोगे, वो हमेशा दिखाएगा अंडरफ्लो। इज इट क्लियर? हाँ सर। सो हमें चेक कराना पड़ेगा क्या, इफ एफ डबल इक्वल टू -1, अगर ये है तो हम क्या कर देंगे, एफ को भी प्लस प्लस कर देंगे। फाइन। तो एफ प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, एफ भी 0 हो जाएगा। रियल 0 हो ही रहा है नेक्स्ट लाइन पे, एफ -1 हो चाहे ना हो, रियल को तो हमें प्लस करना ही है। इज इट फाइन? अब देखिए आपने एफ यूज किया है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, एफ को पास भी कराना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्यू के अंदर क्यू का स्टार्टिंग एड्रेस, एलिमेंट जो हमें कराना है एक्स, इसका साइज दैट इज एन, और रियर एंड फ्रंट ये सब हमें पास कराना है। तो ये हमारा क्यू का एन क्यू का फंक्शन बन गया। इसमें किसी को डाउट है क्या चिन्मय? नो सर। चिन्मय आपसे वो तीनों प्रोग्राम हो गए थे कल वाले? क्या सर? आपसे स्टैक के तीनों प्रोग्राम हो गए थे? सर तीनों नहीं हुए थे, मेरा पुश पॉप और इज फुल इज एम्प्टी हो गया था। तो बाकी भी तो करने थे ना, वो तो मतलब मैंने क्लास में नहीं करा दिए तो वो सब तो। हाँ सर बाकी करने थे, पर मेरे को मतलब वो पुश पॉप में ही वो रिवर्स स्ट्रिंग का जो है ना, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, रिवर्स स्ट्रिंग में तो कुछ है ही नहीं, आपने सारे एलिमेंट एक बार में डाल दिए। सपोज आपकी स्ट्रिंग है अमित, ठीक है। आपने स्ट्रिंग में क्या डाला, AMIT, ये आपका हो गया। अब आपको रिवर्स कराना है, अब बस इनको वो कर दो, पॉप कर दो, TIMA, अपने आप ही हो गया। नहीं? हाँ सर। सो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको पुश करा दो पहले। पुश कराने के बाद उसको जब पॉप कराओगे, पॉप कराते टाइम उसको न्यू स्ट्रिंग बना दो। अब ये न्यू स्ट्रिंग क्या होगी, TIMA। हाँ सर मैंने ऐसे ही किया, पर मेरा वो रिवर्स नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो दैट मीन्स कि आपने स्टैक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ओके चलिए नेक्स्ट हम ऑपरेशन बनाते हैं DQ। DQ में क्या हमें कुछ पहले बताइए, क्या रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए DQ का? वन होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? वन रिटर्न कर रहे हैं ना हम लोग, पॉप करने रिटर्न वन करेंगे ना, इंट इंट करेंगे ना अब उसको, इंट डीक्यू। इंट करा रहे हैं क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं, तो इंटीजर टाइप का एलिमेंट ही डिलीट कराएंगे। पास क्या कराना पड़ेगा हमें, क्या क्या एलिमेंट पास कराने पड़ेंगे? बताइए। सुमित तुम बताओ, क्या क्या एलिमेंट पास कराने होंगे हमें?
क्यू क्यू एंड पूरा मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, फ्रंट और उसके बाद फ्रंट की लोकेशन। बस इतना ही। फ्रंट के अलावा में रियर भी कराना होगा और रियर के अलावा में साइड भी कराना होगा, ठीक है। और क्यों कराना हाँ। होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट int y, जिसके अंदर हम वो कर देंगे। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारी क्यू क्या है, खाली तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, इफ f डबल इक्वल टू -1, f या r आप किसी को भी चेक करा सकते हैं। अगर वो -1 है तो आप क्या कर दोगे, अंडरफ्लो एंड रिटर्न करा दोगे, रिटर्न -1 0 वट एवर यू वांट टू रिटर्न दैट टाइम, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकते हो कि आपका मेन प्रोग्राम ही बंद हो जाए, क्योंकि अब तो हो नहीं रही है। इसके अलावा अगर ये नहीं है उस केस में आप क्या करोगे, आप उस एलिमेंट को सेव कराओगे y इक्वल टू क्यू ऑफ f। ये हमने एलिमेंट सेव करा लिया, मतलब हम रिटर्न करा रहे हैं अब। तो दैट शुड बी रिटर्न y। अब उसके बीच में आप देखिए ये हमारी क्यू है, ठीक है। क्यू के डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, 1 2 3। यहाँ पे फ्रंट है, यहाँ पे रियर है। अगर फ्रंट सपोज इस वाले केस में है तो हमें क्या कराना है, हमें f को नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाना है, ठीक है। अगर फ्रंट नॉर्मल है मतलब रियल से कम है, तब तो हमें क्या करा देना है, फ्रंट को प्लस प्लस कर देना है। इज इट फाइन? कोई कुछ बताएगा? हम 1 को डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन पे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। बट अगर सोचिए आपके ये एलिमेंट आपने डिलीट कर दिया और ये एलिमेंट भी डिलीट कर दिया और आपका फ्रंट है यहाँ पे, तो इस केस में आपके फ्रंट को अब कहाँ जाना चाहिए? अगर आपने f प्लस कर दिया हो तो नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा, लेकिन वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो हमें कंडीशन जोड़ेंगे, इफ f डबल इक्वल टू r, दैट मीन्स कि आपके पास सिर्फ लास्ट एलिमेंट बचा है उसके, और उसको जो आप डिलीट करने जा रहे हैं, और जैसे ही वो डिलीट होगा आपकी क्यू क्या हो जानी चाहिए, एम्प्टी। और एम्प्टी की कंडीशन में क्या हमने बताया आपको, f डबल इक्वल टू, सॉरी उस केस में f होना चाहिए आपका -1 और r भी -1। सो f इक्वल टू r इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? जैसे ही मैंने ये वाला एलिमेंट डिलीट किया, आप देखिए 3 को मैंने डिलीट किया, तो आपकी क्यू क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। एम्प्टी होने के बाद आपका f और r दोनों क्या होने चाहिए, -1। सो जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट डिलीट करते हैं हमें पुट करना है f इक्वल टू r इक्वल टू -1। और अगर ये नहीं है तो हमें क्या कर देना है, मैंने अभी आपको बताया अगर इस केस नहीं है, ये केस नहीं है, सपोज ये वाला केस है 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपका फ्रंट है और यहाँ कहीं आपका रियर है, तो आपके फ्रंट को क्या चले जाना चाहिए, नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाना चाहिए। इज इट क्लियर? सो अगर ये वाला केस नहीं है तो आप क्या करा दोगे, एल्स f प्लस प्लस। समझ में आ गई मेरी बात? कोई इश्यू तो नहीं है? यस सर। सो दैट इज आवर फंक्शन फॉर dq। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको इतना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। पूछो पूछो जल्दी पूछो। तो हाँ वो f इज इक्वल टू r की कंडीशन नहीं समझी मुझे। ये वाली, हाँ सर। ये नहीं समझा क्या? यस सर। ओके मैं आपको बताता हूँ।
देखिए ये आपका क्यू है, ठीक है। आपका सबसे पहले एलिमेंट आपने डाला 2 3 4 5, ये आपने एलिमेंट डाले हैं। तो इस टाइम आपका एफ कहाँ पे है? एक सेकंड मैं आपको ना पूरा क्यू समझाता हूँ एक बार। आपके पास एलिमेंट है 0 1 2 3। जब आपको एन क्यू कराना है, एन क्यू कराने से पहले आपकी स्टार्टिंग में जब आप क्यू बनाते हैं तो आपका एफ और आर क्या होता है? -1। तो एन क्यू कराते टाइम आपने सबसे पहले क्या चेक करते हो? इफ एफ डबल इक्वल टू -1, सॉरी इफ आर डबल इक्वल टू -1, उस केस में आप क्या, हमने क्या किया है? एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 0। ये देखिए आप यहाँ पे एन क्यू कराते टाइम, ये देखिए अगर ये है तो हमने एफ को भी प्लस प्लस कराया, आर को भी प्लस प्लस कराया, दैट मीन्स -1 से वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हमने क्या किया था? एफ प्लस प्लस भी किया था और आर प्लस प्लस भी किया था, तो दोनों क्या हो गए? 0 हो गए। सो आपका क्या चला गया? 0 इंसर्ट हो गया। उसके बाद आपका फ्रंट यहाँ पे आ गया है, रियर भी यहाँ पे। फिर आपने क्या किया? 1 को इंक्रीज कराया, तो आपका आर कहाँ गया? यहाँ पे। फिर आपने 2 को किया, आपने आर प्लस प्लस करके 2 को वो करा दिया, तो आपका आर यहाँ पे गया। फिर आपका 3 आ गया तो यहाँ पे चला गया। इतना क्लियर है आपको? आपका फ्रंट अब यहाँ पे है और आपका रियर कहाँ पे? यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसके बाद क्या है? अब आप डिलीट कराना स्टार्ट करते हैं। सो डिलीट कराते टाइम आपने सबसे पहले क्या किया? एक एलिमेंट डिलीट किया। अब हम डी क्यू की बात करते हैं। डी क्यू जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपका क्या हुआ? 0 डिलीट हो गया। 0 डिलीट हुआ, मैं वापस से बना देता हूँ आपकी ये क्यू। 0 1 2 3 एंड ये आपका एफ है, ये आपका आर। अब आप जब आप डी क्यू नीचे क्यों जा रहा है? जब आप डिलीट कराओगे तो आप क्या करोगे? एफ प्लस प्लस कर दोगे और ये एलिमेंट डिलीट हो गया, तो आपका फ्रंट कहाँ गया? स्टार्टिंग में गया, ठीक है। फिर आपने डिलीट किया तो एफ प्लस प्लस होगा और ये आइटम आप रिटर्न के कराओगे वाई के थ्रू, जो हमने यहाँ पे कराया। आप देखिए यही कराया है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये थम क्यों नहीं रहा है? फिर उसके बाद जब आप वापस कराओगे, इसको कराओगे, तो एफ प्लस प्लस से एफ यहाँ पे पहुंच गया। यहां तक समझ में आ गया? हेलो, यस सर। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? तो देखिए जब लास्ट एलिमेंट बचा, आपका लास्ट एलिमेंट बचा मतलब यहाँ पे ही आपका फ्रंट है और इस पे ही आपका रियर है। जैसे ही मैं इस एलिमेंट को डिलीट कराऊंगा आपकी क्यू क्या हो जाएगी? एम्प्टी। और क्यू एम्प्टी की कंडीशन हमने क्या बताई थी? एफ इक्वल टू आर इक्वल टू -1। इज इट और नॉट? यस सर। सो हम चेक करेंगे डिलीट करते टाइम इफ एफ डबल इक्वल टू आर। सो इफ एफ डबल इक्वल टू आर ये वाली कंडीशन है, तो उस केस में हमें क्या करना है? एफ और आर दोनों को क्या पुट कर देना? -1। तो हमारी क्यू क्या हो जाएगी? ये एलिमेंट डिलीट होते ही हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। अब आगे समझ में? यस सर। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है अभी तक पूछ लीजिए। सर उनको डिस्प्ले कैसे करेंगे? क्या करेंगे? डिस्प्ले डिस्प्ले डिलीट करते टाइम जब तूने वो मेन फंक्शन में गया तो वहां पे डिस्प्ले करा दे। जो तू मतलब रिटर्न करा रहा है उसको अब तेरी मर्जी है ना कि उसको तुझे प्रिंट एफ कराना है मतलब आर या उसको आर से कोई और करेंगे ना, फंक्शन करवाना है, हैं? तो स्टार्टिंग आर से करेंगे ना, आई इक्वल टू आर। आई इक्वल टू आर से करेगा मतलब? जो डी क्यू हो रहा है ना आपका, डिलीट हो रहा है, उसी को आपको डिस्प्ले कराना है मेन फंक्शन के अंदर। क्लियर है आप? अच्छा ओके, यस।
हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये DQ को हम जब डिस्प्ले करेंगे तो इसको फॉर लूप या कोई लूप यूज करना पड़ेगा क्या? अगर आपको सारे एलिमेंट एक साथ इंसर्ट कराने और सारे एलिमेंट एक साथ डिलीट कराने हैं तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आपका पहले तो अपने आप को अनम्यूट करो। होगा ना सर, समझ गया। समझ गया? अभी किसी को डाउट है क्या? ओके, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट 42 सेकंड बचे हैं, तो मैं आपको नया इनविटेशन भेजता हूँ।